दोस्तों, मेरा नाम परमात्मा राम शुक्ला है। मैं एटीएम इंडस्ट्री में पिछले 15 साल से एज ए इंजीनियर काम कर रहा हूँ। मेरा मकसद है ये वीडियो बनाने का कि पब्लिक को ये अवेयर करना कि भाई उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, वो फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। तो ये वीडियो बना के हम उनको ये बताएंगे कि भाई वो कैसे इससे बच सकते हैं और क्या क्या तरीके से फ्रॉडस्टर फ्रॉड करने का कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम एटीएम पे थोड़ा सा एलिब्रेट करके बताते हैं। तो पहला उनका जो तरीका होता है फ्रॉडस्टर का फ्रॉड करने का, मतलब करीब ले कि वो क्या करते हैं, किसी के सेम साइज़ का कट करके एक प्लास्टिक का सीट लेते हैं और सेम साइज़ का कट कर लेते हैं और उसके बाद जो ये बॉडी है सेम कलर के वो स्प्रे पेंट लाते हैं और उस पर स्प्रे कर देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, डबल साइडेड टेप लगा के इस पर चिपका देते हैं जिससे ये शटर है ना, उनको पब्लिक को ना दिखे और पैसे जब आएगा तो यहीं पर अटक जाएगा। पब्लिक समझेगी कि भाई ये तो पूरा बॉडी का ही पार्ट है, हमें तो पैसे दिखा नहीं और वापस चला जाएगा। तो फ्रॉडस्टर क्या करेगा कि वो सीट को फिर से निकालेगा बाहर और अपना पैसे लेके पब्लिक का जो पैसे है वो लेके चला जाता है। तो ये पहला तरीका है जो फ्रॉडस्टर यूज़ कर रहे हैं। तो कभी भी जब एटीएम से पैसे निकालने आए तो ये देखें कि भाई इस पर कोई सीट तो अलग से नहीं लगी है, ये शटर दिख रहा है बराबर हमें या नहीं दिख रहा है। ये चीज़ अगर यहाँ पे दिख रहा है तो मतलब शटर ठीक है, हमें अब पैसे निकालने के लिए कोशिश करना चाहिए। दूसरा है कि हम दूसरे तरीके का जो फ्रॉड कर रहे हैं फ्रॉडस्टर, वो क्या कर रहे हैं कि इसको शटर को कोई ग्लू लेके चिपका देते हैं। इसे चिपका देने से क्या होता है कि ये जब पैसे आता है माउथ पे तो पैसे नहीं निकलता पब्लिक का और ये शटर जाम हो जाता है, चूँकि ये फेविक्विक लगा के या ग्लू लगा के चिपका देता है। तो जाम है तब भी नहीं निकलेगा, क्योंकि कैश रिटेक्शन डिसेबल है तो पैसे यहाँ आएगा, प्रेजेंट तो होगा पर वापस नहीं जाएगा। तो ये भी एक तरीका है जो वो लोग अपना रहे हैं फ्रॉड करने के लिए। तीसरा एक तरीका है कि वो पैसे निकालने से पहले ही इसमें कोई ऐसे इस तरीके का डिवाइस लेके आता है और इसमें लगा देता है अंदर, इसे खोल के या तो पेचकस से उठा देता है या पैसे निकालते समय ही उसमें लगा देता है। जिससे क्या होता है कि जब पैसे निकालता है जो आदमी, उसका पैसे यहाँ पे आता है और उसमें फंस जाता है और उसका पैसे नहीं निकलता है। तो ये 3 तरीके बेसिकली यूज़ कर रहे हैं फ्रॉडस्टर फ्रॉड करने के लिए। तो इससे हम बच कैसे सकते हैं? बचने का पहला तरीका है कि जहाँ पे केयर टेकर है वहाँ पे तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे तो ये चीज़ें होगा ही नहीं, क्योंकि वो डरता है जो फ्रॉडस्टर है वहाँ पे नहीं आता है। जहाँ पे केयर टेकर नहीं, ज़्यादातर आउटसाइड जो एटीएम है जहाँ पे गार्ड नहीं होते वहाँ पे फ्रॉड होता है। अब वो फ्रॉडस्टर देखता है कि भाई हमने तो चिपका दिया है, पब्लिक आएगा क्योंकि उसे पता नहीं है, तो वो इस तरीके का क्या करेगा, पैसे निकालेगा और यहाँ आएगा, नहीं निकलेगा, वो वापस चला जाएगा, मैं आके निकाल लूँगा। तो वहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसे देखना है कि भाई इस पर लगा है कुछ या नहीं, शटर दिख रहा है या नहीं। अगर शटर दिख रहा है तभी पैसे निकाले, नहीं तो ना निकाले। अब शटर दिख रहा है तो आपके सामने किसी ने पैसे निकाला है, मान लो किसी ने पैसे आपके सामने विड्रॉल किया, तब तो आप तो 100% श्योर है कि भाई एटीएम चल रहा है और सही ट्रांजैक्शन कर रहा है, हम पूरे पैसे निकाल सकते। अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना है कि मिनिमम विड्रॉल करना है, जैसे 100 रुपये है, 500 रुपये है, निकाल के देखिए, जिससे कि आपके अगर पैसे फंस भी जाए तो 100 रुपये या 500 रुपये फंस जाए। ये नहीं कि आपने 10,000 रुपये निकाले तो 10 के 10,000 फंस गए, अब आपके लॉस होंगे तो 10,000 होंगे। दूसरा भी तरीका होता है, जब वो चिपका के रखता है तो ये बहुत डेंजरस रहता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि भाई इसे कुछ ग्लू लगा है या क्या है। हम तो जनरल आदमी हैं, आए देखे तो देखेंगे शटर चिपका हुआ है और हमें पता नहीं चलेगा, हमने पैसे निकाला। अब वहाँ पे भी आएंगे तो हमें यही करना है कि अगर हमारे से पहले किसी ने पब्लिक ने पैसे निकाला है तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो तो पैसे गुड उसका निकल गया, सक्सेसफुली निकल गया है, तो हम पूरा अमाउंट निकाल सकते हैं। अगर किसी ने नहीं निकाला है, मैं आया हूँ और देख रहा हूँ कोई हमारे से पहले पैसे नहीं निकाला, तो वहाँ भी छोटे अमाउंट से विड्रॉल करना है, जैसे 100 रुपये या 500 रुपये से, जिससे अगर फंसे भी तो 100 रुपये या 500 रुपये ही फंसे। नहीं तो क्या होगा कि होल अमाउंट आपका फंस जाएगा, फिर आप चक्कर बैंक के काटेंगे या आपका पैसे आए ना आए वो पता नहीं कितना समय लगेगा। तीसरा तरीका में भी क्या होता है कि वो हमें दिखता नहीं है कि क्या चीज़ अंदर लगा है नहीं लगा है, तो वो अंदर ही रहता है डिवाइस, जो हमें विजिबल नहीं रहता है। तो जब हम पैसे निकालेंगे वो यहाँ पे आएगा नहीं, पैसे माउथ तक के आएगा नहीं, अंदर ही फंस जाएगा, अंदर वो डिवाइस में फंस जाता है और पैसे और मशीन में एरर आ जाएगा और हो सकता है आपके पैसे उस समय निकलेगा नहीं, उसमें फंसा रहेगा और फ्रॉडस्टर लोग बाद में आएगा और वो तोड़ के इसे और उसे खींच के निकाल के ले जाता है। तो उससे भी बचना है, उसके लिए भी यही सेम तरीका है कि हम आए तो हमारे से पहले अगर किसी ने निकाल लिया था तो हम तो कंफर्म हो गए 100% कि भाई पैसे निकल रहा है और हम भी पैसे निकाल लें। अगर ऐसा नहीं है तो हम सबसे पहले छोटे अमाउंट से ट्रांजैक्शन करें, 100 रुपये से या 500 रुपये से, जिससे अगर हमें फंसना भी होगा तो हमारा 100 रुपये या 500 रुपये फंसेगा, ना कि 10,000 फंसे, जिससे हम अपने को सेव कर पाएंगे।
तो दोस्तों, इसका जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताया है, ये इन्फॉर्मेशन आपके नॉलेज के लिए बताया है, आपके बचाव के लिए बताया है। काइंडली इसका आप लोग मिसयूज़ मत करिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं और सुझाव अपना दे सकते हैं कि और मैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करूं और किस तरीके का सुझाव आप लोगों को बताऊं जिससे आप लोगों के पैसे सेव हो सकें और फ्रॉड से बच सकें। धन्यवाद। और आप लोगों ने जो मैंने पीछे वाला वीडियो बनाया था एक छोटा सा, उसमें जो आप लोगों ने अपना प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी लोगों से यही बोलूँगा कि इसका मिसयूज़ नहीं करिएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपके सेफ्टी के लिए है, आपके बचाव के लिए है, तो इसे इसी तरीके से यूज़ करिएगा। धन्यवाद।